हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हमारी जो सीरीज चल रही थी वो अभी कुछ दिनों से 4 से 5 दिनों से बंद थी, बिकॉज मेरी जो तबीयत थी दोस्तों बहुत ही ख़राब थी। तो इसकी वजह से जो है आपकी क्लास हो नहीं पाई। लेकिन दोस्तों अब आज से कंटिन्यू हम इस सेशन को करने वाले हैं और सैटरडे और संडे आपको रिवीजन करना, मतलब मंडे टू फ्राइडे ये सेशन चलेगा। और अगर हो सकेगा तो मैं सैटरडे और संडे को भी बना दूंगा, बट मंडे टू फ्राइडे तो चलेगा ही चलेगा। और 2 दिन आपको करना है दोस्तों रिवीजन, राइट, या फिर कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनते उन सबको अब देखना है, राइट। तो आज दोस्तों सीक्वेंस से मैं प्रश्न लेके नहीं आऊँ, थोड़ा क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब थी तो मैं इतना मैनेज कर पाया नहीं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सीक्वेंस से नहीं है, लेकिन बाकी आपको पूरे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने देख लेते हैं हम। क्या है पहला प्रश्न? देखिए पहला प्रश्न क्या है साथियों, एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से भरी पूरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज़्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो पेट्रोल से भरी पूरी टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ना, खपत की बात चल रही है। और जब खपत की जाती है तो आपको पता है ये हो जाती है प्राइस बराबर क्या हो जाता है। देखिए प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर टोटल हमारा क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर, राइट। क्योंकि प्राइस है और कितना कंजम्पशन कर रहा है और उसको टोटल करते हैं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ जाता है, राइट। तो यहीं पर यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो देखिए दोस्तों 20% क्या होता है साथियों? देखिए 20% होता है 1/5 और 20% खपत को क्या करा, ज़्यादा करा। तो इसका मतलब पहले 5 खपत थी और अब कितनी हो गई, 6 हो गई। ये हो गया दोस्तों कंजम्पशन। और आपको पता है दोस्तों कंजम्पशन और प्राइस जो होती है उनका क्या होता है, आपस में कनेक्शन होता है। क्या होता है, अगर आप कंजम्पशन कम कर रहे हो तो इसका मतलब प्राइस ज़्यादा है, और कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हो इसका मतलब प्राइस कम है, राइट। तो जो कंजम्पशन का रेशियो है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा प्राइस का। और प्राइस का मतलब यहाँ पर हो रहा है दोस्तों दिन, जो वैलिडिटी है वो हो रही है दिन। तो पहले कितने दिनों के लिए पर्याप्त था, 30 दिनों के लिए। तो 6 बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 30। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 5। हमें अभी का ज्ञात करना तो 5 से गुणा कर लो। तो कितने दिन के लिए अब पर्याप्त होगा साथियों, तो ये 25 दिनों के लिए पर्याप्त होगा अगर इसकी 20% खपत हम बढ़ा देंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ईजिली तरीके से, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी ऊंचाई, तो इसलिए ऊंचाई की जगह चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 16.50 रुपये प्रति मीटर की दर से 4950 रुपये है तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, राइट साथियों। तो देखिए भूखंड हम बना लेते हैं पहले। छोटा सा एक भूखंड बना लेते हैं। मान लो ये कोई एक भूखंड है, राइट साथियों, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि इसकी जो लंबाई है, ये जो लेंथ है, इसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। मतलब अगर ये मान लो x है तो ये क्या हो जाएगी, x + 15, राइट साथियों। और बोल रहा है इसके चारों तरफ मतलब इसका जो पेरीमीटर साथियों, पेरीमीटर जो है उसमें बाड़ लगाना है तो 16.50 रुपये प्रति मीटर की दर से इतने रुपए बनते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा करते हैं, हम इसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं। तो पेरीमीटर क्या होगा दोस्तों, हम ये जो चारों भुजाएं इनका योग, राइट। तो x + 15 और x + 15, तो देखिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर x + 15 और ये सामने की भी यही साथियों क्योंकि समान होती है। तो x + 15 और एक सी ये और एक सी ये हो जाएगी तो कितना, 2x। इन सब का गुणा किससे करना साथियों, 16.50 से, और इनको बराबर किसके करना है, 4950, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं साथियों। देखिए x 2x 2 2 4x बराबर में 15 और 15 कितना हो गया साथियों, 30। तो यहाँ पर प्लस लगेगा, राइट, 30 बराबर। अब ये जो 16.50 गुणा में दोस्तों उधर हम भाग में ले जाएं, ठीक है। तो देखिए 4950 बट्टे में कितना, 1650। तो देखिए 1650 को मैं 16.50 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अगर आप कहो तो। देखिए 16 32 और 33, तो 33/2, तो 2 तो ऊपर आ जाएगा साथियों और 33 हो जाएगा अपना नीचे, राइट। तो नीचे मैंने लिख दिया 33 और ऊपर लिख दिया 2। अब यहाँ पर इनको हम काट देते हैं, ठीक है। देखिए 11 तिया 33, 11 से इसको काटूँ तो 11 चौक 44, बचा 5, 11 5 55 और 0, ठीक है।
अब देखिए 3 से अगर मैं 150 को काटूँ तो 150 बार कटेगा, राइट। और 150 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा ओवरऑल 300 हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब 4x बराबर में ये 30 प्लस का है, उधर 300 था तो 30 में से 300 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों 270। ठीक है, अब 4 का साथियों यहाँ भाग दे दीजिए तो देखिए 4 का दिया तो 4 छन की 24 बचा 3, 4 7 28 बचा 2, 4 5 20 तो कितना 67.5। आपसे पूछा, देखो चौड़ाई हमारी 67.5 आ गई, लंबाई आपसे पूछा है तो इसमें 15 जोड़ दीजिए। तो 15 में साथियों इसमें कर देता हूँ 8, तो मैंने लिख दिया 1 और ये 5, तो 7 5 12 का 2 कैरिया है 1, 6 7 और 1 8, तो 82.5 यहाँ पर दोस्तों आपकी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों में प्रत्येक को 43,000, ये पॉइंट नहीं है साथियों, 43,892 की धनराशि का ऋण 3 वर्षों के लिए दिया गया, जिसमें एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर, दूसरे को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर भुगतान करना था। इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है, कितने प्रतिशत है। अब देखिए साथियों प्रतिशत जब भी आ जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर अब हमें इसके मूलधन से कोई मतलब ही नहीं है, परसेंट से हमारे यहाँ पर काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है साहब। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में ये बोला जा रहा है कि जो 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज कितने प्रतिशत होगा, राइट साथियों। तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बेसिकली थोड़ा सा इसमें ये है दोस्तों मिस्टेक कि 3 वर्ष में की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो चक्रवृद्धि ब्याज का कितना प्रतिशत होगा, बात ये यहाँ पर चल रही है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं हम। अब देखिए 30%, तो 30% को हम लिख सकते हैं 3/10, राइट साथियों। तो आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और आपको पता है ट्री अगर मेथड हम यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ जो बेस होता है उसका क्या हो जाता है साथियों, क्यूब हो जाता है ना। तो 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 हमारा प्रिंसिपल होगा, राइट। अब ट्री मेथड लाएंगे तो हमें यहाँ 3 सर लिखना, देखिए ये 1 लिख दिया मैंने, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 3, राइट। ये 3 वर्ष का हो रहा है। अब साथियों यहाँ हमें करना क्या है, तो यहाँ हमें 1000 का 3/10 करना। तो देखिए 0 से 0 चल जाएगा, 3 का गुणा 100 में करेंगे तो यहाँ 300, और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हमेशा समान होता है, तो 300 यहाँ, तो तीनों जगह 300। अब क्या करना साथियों, अब इस 300 का भी 3/10, तो देखिए 300 का 3/10, तो देखिए 0 से 0 गई 30 थी 90, तो कुल मिलाकर यहाँ 90, यहाँ भी 90 क्योंकि ये सेकंड वर्ष देगा, और ये यहाँ भी आएगा तो ये भी 90। अब इस 90 से भी हमें लेना 3/10, तो देखिए 0 कट जाएगी, 9 बचेगा यहाँ पर 27, राइट। तो ये हमारा टोटल हो गया 3 वर्ष का सिस्टम। अब आपको पता है साथियों ये टोटल, ये जो होता है पहले साल का, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हो गया वो हमारा कितना हो जाएगा 900, ठीक है। और इस अगर मैं सबको मिला दूँ तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, राइट साथियों। तो देखिए 9 9 9 मतलब 90 90 270 और 27 जोड़ूंगा तो 297 हो गया साथियों। अब ये 297 इनका CI और SI का अंतर है, राइट। अब ये जो अंतर है साथियों इसका पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का कितना प्रतिशत है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 297 तो अपना अंतर आ गया। अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज अगर मैं निकालूं तो ये इसको 900 में जोड़ दूं, 297 9 2 11 1197 1197 यहाँ पर दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अब यहाँ पर परसेंट का 2 0 यहाँ लगा दूँ, राइट। इसके लिए मेरे पास आप जो हो सहमत हो गए, मैं इसी आशा करता हूँ, राइट। ठीक है, अब दोस्तों इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि इसकी अब अपन को कोई ज़रूरत है नहीं, राइट। अब हमें करना है सिर्फ भाग देना है और गुणा करना है, राइट। ठीक है, देखिए अब इसमें आप दे दीजिए भाग, ठीक है। तो देखिए साथियों अगर मैं 1197 का 2970 में दूँ तो देखिए 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा, 3 बार हम जा नहीं सकते। अब 2970 में से मैं घटा दूँ 1197, तो 10 में से 7 गए 3, 16 में 9 गए फिर 7, 8 में से 1 गया 7, है ना, और 2 में से 1 गया 1, तो 1773 नहीं 700 बचा, रोहित है ना, क्योंकि इधर से एक इधर दे दिया था हमने, ठीक है।
अब 11 दूनी 2200 जाने थे राइट साथियों। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से हम मिस्टेक कर दिए। 11 दूनी 2 बार हमने पहाड़ा पढ़ा तो हमें एक बार क्यों घटाना है, 2 बार ही घटाना पड़ेगा ना हमें। ठीक है साथियों, चलिए देखिए 2 7 14 का 4 क्रिया 1, 2 9 18 19 का 9 क्रिया 1 2 और 1 3 और 2 इतना घटाना है। तो देखिए 10 में से 4 गया 6, 16 में 9 गए 7, 8 में से 3 गया 5 और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं 576। और साथियों यहाँ पर कितना जीरो लग जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अब देखिए 11 5 55 तो बार पढ़ नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये 97 कुल मिलाकर ओवरऑल 12 है। तो 12 तिया 36 और 12 चौक 48, तो मतलब यहाँ 4 बार भाग चला जाएगा। तो 24 पॉइंट कुछ आएगा, तो 24 के साथ एक ही पॉइंट है साथियों 24.8। तो 24.8% है, यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा सा दोस्तों जो प्रश्न था वो घुमाकर था, लेकिन हमने इजीली इसको कर लिया राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, ए और बी प्रत्येक ने समान राशि 3 वर्ष के लिए क्रमशः 5% वार्षिक साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया, मतलब उधार ली। ठीक है, भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 427 अधिक देना पड़ा। क्यों देना पड़ा, क्योंकि साथियों ए जो था साधारण ब्याज के लिया और बी ने चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो बी के द्वारा ऋण ली गई राशि और भुगतान किया गया ब्याज बताइए राइट साथियों। तो बता देते हैं, देखिए परसेंट क्या है 5%। तो 5% क्या होता है 1/20। अब 1/20 तो ट्री मेथड से 20 का क्यूब कितना हो जाएगा साथियों 8000 राइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8000। अब यहाँ पर ट्री मेथड लगा देते हैं। ट्री मेथड से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा साथियों, हमें 3 वर्ष का जो देखिए अंतर क्या होता है, ये जो अंतर वो जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ही तो है, तो वही तो निकालना है। तो निकाल लेते हैं साथियों। देखिए 1 साल 2 साल और 3 साल। अब देखिए 8000 का 1/20 करूँगा तो 20 चौक 80, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आ जाएगा 400, यहाँ पर भी 400, क्योंकि तीनों वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है, ये भी 400। ठीक है ओके। अब इसका भी 1/20 करूँगा तो 20 दूनी 40, तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ भी 20 और यहाँ भी साथियों ये भी आ गया 20 और यहाँ पर आ जाएगा 1 राइट। क्यों, क्योंकि देखिए 20 का 1/20 1 ही होगा। अब हमें अंतर दे रखा है साथियों, तो अंतर दे रखा है तो अंतर यही तो है, ये जो 20 दिया 60 और 61, तो 61 बराबर कितना हो गया साथियों 427। तो इसको देखिए 61 6 7 42, तो 1 का रेशो के 7 आया। अब हमें धनराशि और प्लस इसके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज बताना। तो देखिए धनराशि का 8000 में गुणा कर दो तो 56,000, तो साथियों इनका क्या हो गया मूलधन हो गया। देख लेते हैं कितने ऑप्शन में, तो दोनों ऑप्शन में। तो देखिए हमें ये भी निकालना पड़ेगा। अब हमें टोटल जो ब्याज है वो भी निकालना। तो देखिए दोस्तों 1200 और ये 61, तो 7 का गुणा कर दो 1261 में। तो देखिए 7 का गुणा 1 में करेंगे 7, तो 56,000 और इकाई अंक 7 ब्याज में कहाँ है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का योग 26 और अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना होगा। तो देखिए साथियों दो संख्याओं का योग, तो देखिए दो संख्या मान लो ए और बी है, उनका योग है 26 और उनका अंतर 14, तो उनका अंतर हमने मान लिया 14। अब देखिए साथियों जब कभी भी ऐसा दिया होता है तो आप कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकते हो। तो देखिए ए निकालना है तो क्या करोगे, दोनों का योग और बटे 2, तो 26 और 14 जोड़ेंगे तो साथियों 40 और बटे में कर दें 2, तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इसके बाद बी अगर निकालना है तो क्या, दोनों का अंतर बटे 2, तो 26 में से 14 जाएंगे। देखिए 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो 12/2, तो कितना आ गया साथियों, ये आ गया 6। अब आपसे ये बोला गया कि बड़ी संख्या के तिगुने, तो बड़ी संख्या 20 है, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 20 दिया 60। बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो 6 से भाग देना। तो पूछ रहा भागफल, तो 6 दम 60, तो 10 यहाँ पर साथियों भागफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों कि एक किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, तो लिख लीजिए साथियों। देखिए एक कितने दिन में 45, वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। ठीक है साथियों, 30 दिन तक काम किया उसने और फिर काम छोड़ दिया। यदि वी ने शेष काम
5 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा। अब साथियों देखिए कि जब ऐसा प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, कैसे आप इसको कर सकते हो, राइट। तो पहले आपको एफिशिएंसी निकालना है। वैसे तो मैं इसको डायरेक्टली भी बता सकता था, लेकिन मैं अच्छे से बता देता हूँ, है ना। देखिए चलो डायरेक्टली बताता हूँ। मान लो कि 45 जो है 45 दिन में कर रहा है ना। अब इसकी एफिशिएंसी देखिए अकेला है तो मान लेते हैं जो 45 ही इसका क्या है, टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क है तो एफिशिएंसी 45 का भाग दे तो एफिशिएंसी इसकी आ गई 1। और 30 दिनों तक काम करता है तो 30 का गुणा कर दो तो उसका का मतलब क्या हो गया साथियों, 30 जो है इसने काम पूरा कर दिया तो बचा कितना, 15 बचा। अब पूछ रहा है यदि शेष काम बी 5 दिनों में कर देता है तो देखिए जो 15 हमारा टोटल काम शेष बचा उसमें 5 का भाग देते तो एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो 5 दिया 15 तो जो बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी साथियों, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पूरा करता है तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब साथियों देखिए टोटल काम हमने माना था 45 और 3 की एफिशिएंसी से बी कितने दिन में करेगा, 15 दिनों में यहाँ पर करेगा। तो ऑप्शन नंबर वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट साथियों। या फिर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर सकते हो। कैसे करोगे, देखिए 45 दिन में ए एक काम करता है, 30 दिनों में तक ए ने काम किया और जो शेष काम बचा उसको बी ने 5 दिन में किया। बस यहाँ से एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी निकल आएगी। देखिए निकाल देता हूँ फटाफट। देखिए 45 में से 30 जाएगा तो कितना बचा, 15 ए और इधर 5 बी, ये बी है साथियों, राइट। अब देखिए ए और बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, देखिए ए की 5 कम 5, 5 दिया 15 तो ए की 1 और बी की 3। अब यहाँ से भी आप कर सकते हो, राइट, वही आंसर आ जाएगा। देखिए 1 की एफिशिएंसी से 30 दिन काम किया। देखिए अगर टोटल वर्क निकालना आपको तो करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इस ए की जगह 1 रख दो तो 45 से कम 45 तो टोटल वर्क आपका 45 निकल गया। अब देखिए 1 की एफिशिएंसी से 30 दिन काम किया तो 30 को घटा दो, बचेगा कितना साथियों, 15। अब 3 से भाग दे दो, 5 दिन में ही किया, राइट, तो 3 से टोटल काम कितना हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, राइट। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, एक दुकानदार 1000 किलोग्राम चावल खरीद कर उसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई तो चावल की कितनी मात्रा हानि पर 20% की बेची गई। ठीक है, तो साथियों देखिए 1000 जो किलोग्राम है उसके पास चावल है। ठीक है, इसका एक भाग उसने 10% के लाभ पर बेचा। अब 10% के लाभ है तो 10 लिखो और परसेंट लिखो। इसको देखिए थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इसको मैंने रफ कर दिया। ठीक है, अब देखिए 10% का साथियों इसमें क्या है, लाभ है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, बड़े वाले एरो से लिख देता हूँ, राइट। अब इसके बाद बोल रहा है बाकी को जो भाग शेष भाग बचा उसको 20% हानि पर बेच दिया। 20% हानि तो 20 लिख देता हूँ, परसेंट लिख देता हूँ और एरो को क्या कर देता हूँ साथियों, नीचे कर देता हूँ, राइट। तो इससे समझ जाना आपकी ये हानि हो रही है। अब ओवरऑल इसको 11% की हानि हुई। क्या हुई साथियों, 11% की हानि हुई। तो ओवरऑल 11% की हानि हुई तो 11% लिख देता हूँ बीच में, ये 11%, और हानि को ऐसा करता हूँ माइनस लिख देता हूँ, है ना। हानि ये माइनस हो गई, ये प्लस हो गई और ये भी माइनस हो गई, राइट। अब यहाँ पर मिक्सर एलिगेशन लगा दीजिए। देखिए अब ज़्यादा में से कम को घटाते हैं तो 10 में से अगर इसको घटाऊंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 और 11 कितना हो जाएगा साथियों, 21। अब इसमें से इसको घटाना है तो देखिए ये माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 20 में से 11 जाएंगे, कितना बचेगा, 9। तो इनका जो है अनुपात कैसे निकालोगे साथियों, 3 3 9 3 7 21, तो 3:7 का इनका अनुपात है। इस अनुपात को जोड़ू तो 7 और 3 कितना हो जाएगा साथियों, 10 हो जाएगा। तो देखिए 10 बराबर 1000 तो 1 बराबर कितना, 100 किलोग्राम। 1 की वैल्यू 100 किलोग्राम। तो आपको 20% हानि, 20% हानि मतलब ये, तो 7 बराबर 700। तो कुल मिलाकर 700 जो किलोग्राम चावल है उसको 20% हानि पर बेचा गया था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न है आपके सामने कि 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। देखिए 2 वर्ष पूर्व 18 थी 5 सदस्यों की, तो 18 गुणा में कर दो 5 तो 18 पंच कितनी होगी साथियों, 90। ये कब थी, 2 वर्ष पूर्व।
अब 2 वर्ष बाद पांचों सदस्य की 2 वर्ष आयु बढ़ी, तो 5 दूनी कितना 10 वर्ष बढ़ा दो। तो वर्तमान में पांचों सदस्य की टोटल आयु कितनी है साथियों? टोटल आयु का योग 100 है। ठीक है साथियों। अब इसके बाद क्या है, परिवार में एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही है। अभी भी वही मतलब पहले कितनी साथियों थी? 18, तो अब भी 18 ही है। तो नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब औसत आयु वही है लेकिन अब हो गए 6, तो 18 संख्या टोटल कितनी होगी साथियों? टोटल सभी 6 सदस्यों की आयु 108 हो गई। तो 100 से कितनी ज़्यादा हो गई साथियों? 8 हो गई। तो जो नया सदस्य उसकी आयु कितनी हो गई? 8 वर्ष हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न देखिए, यदि ए की आयु बी की आयु की से 35% अधिक है, जैसे मान लो ए है और बी है, अगर जो ए है 100% है तो बी कितना है? 135%, राइट साथियों, क्योंकि 35% अधिक है। तो बी की आय ए की आय के कितने प्रतिशत कम है? जो ए की आय है बी की बी की आय ए की आय के कितने प्रतिशत कम है, राइट साथियों। अब देखिए ये 35 है, ये 100 है, तो देखिए कितना कम है साथियों? 35 कम है, और किसके? 135 के कम है, राइट। और गुणा में कर दो 100, तो यहाँ से आपकी निकल आएगी आयु। ठीक है, तो देखिए साथियों 5 35, 5 दूनी 10, 5 35, राइट साथियों। ये हो गया 700। देखिए एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं, बी की आय ए की आय के कितने प्रतिशत कम है, राइट साथियों। तो बी की आय ए की आय के कितने प्रतिशत कम है, यही आपको बताना है। तो देखिए 27 बटे, अब ऊपर हो जाएगा 7 का गुणा करेंगे 700 बटे में 27। अब 27 का भाग दे दो साथियों इसमें। तो देखिए 27 का भाग अगर मैं देता हूँ तो 27 दिया हो जाएगा 81, तो 3 बार तो जाएगा नहीं, तो 2 बार गया। 27 दूनी होता है 54। अब अगर मैं 54 घटाता हूँ तो बचेगा 16, 160 हो गया। अब 27 पंजे का होता है 135, 27 छंगे होता है 161, राइट। 135 में अगर मैं जोड़ता हूँ 27 तो 162 होता है, राइट साथियों। और यहाँ बचा 60, तो लगभग ये कुल मिलाकर 6 के आसपास है ना। तो 26% जो है साथियों बी की जो आय है वो ए की आय के रेस्पेक्ट में कम है, राइट साथियों। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉइंट का बोला तो 26 पॉइंट मतलब 25 पॉइंट कुछ आता है, इसका मतलब निकटतम कहाँ है? तो ये 26 के पास है ना। प्रश्न में भी पूछा निकटतम पूर्णांक तक शुद्ध, तो ये 26 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या है कि छोटी से छोटी, जब छोटी से छोटी आ जाता है तो इसका मतलब हमें निकालना है एलसीएम, राइट। और बड़ी से बड़ी आ जाता है तो हमें निकालना होता है एचसीएफ। ठीक है साथियों। अब देखिए छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 12, 10, 11 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 11, 9 और 10 बचता है। देखिए 12 में से अगर 11 घटाऊं तो 1 बचेगा, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 11 में से 10 गया 1 बचेगा। देखिए जब कभी भी शेषफल समान बचता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है साथियों, जो संख्या दी होती है उनमें से एलसीएम में से शेषफल को घटा देते हैं। तो देखिए शेषफल कितना दिया? 1, इसको हमें बाद में घटाना। तो 12, 10 और 11 का है हम एलसीएम ले लेते हैं। 12, 10 और 11। देखिए दोस्तों अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप ऐसे ले सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट अगर याद हो तो देखिए मैं लेना आपको सिखा देता हूँ। देखिए ये जो है 11, ये एक अभाज्य संख्या है, राइट। अगर हम 12 और 10 का एलसीएम लेते हैं तो देखिए 12 और 10 ये जो है इनका एलसीएम 60 आ जाएगा। देखिए 12 से भी भाग जाएगा, 12 पंच 60 और 10 छंग 60। और 11 का अगर इसमें गुणा कर दें तो 11 छंग 66, तो 660 टोटल एलसीएम आ जाएगा। इसमें से एक जो कॉमन डिफरेंट था वो घटा दो, तो 659 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगर वैसे नहीं आता आपको तो वैसे भी आप कर सकते हो। कैसे? 12, 10 और 11। बस अब यहाँ से आपको अभाज्य गुणनखंड करने, तो 2 से काटिए, 2 छंग 12, 2 पंज 10 और 11। फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 5 और 11। अब देखिए साथियों 3 है, 5 है और 11 है। बस कर दीजिए गुणा। देखिए गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60, 60 और 6 11, 11 छंग 66, 660। एक घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 559। तो 659 जो कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों आपकी स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हम फिर करते हैं, राइट। तो आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले इसको सॉल्यूशन की तरफ। देखिए एक व्यक्ति नई अपनी यात्रा का पहला भाग, अच्छा एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग
160 किलोमीटर पर आवर और दूसरा भाग 240 किलोमीटर पर आवर की गति से तय किया और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कुल 3840 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय किया। दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में तय की? अब देखिए साथियों, टोटल जो है उसने देखिए पहला आधा भाग तो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया और दूसरा भाग उसने किया 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। इसके बाद साथियों टोटल उसने दूरी की 3840, तो इसका आधा कर दो तो 2 का भाग दूं तो देखिए दोस्तों 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 दूनी 4 और 0, तो 1920 दूरी इस स्पीड से की और 1920 दूरी इस स्पीड से की। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतनी दूरी कितनी देर में की, मतलब कितने टाइम में की, राइट। टोटल टाइम तो 220 घंटे लग रहा है। तो साथियों इसको आप कुछ नहीं करना, भाग देना इसको, जो 1920 है 1920 को 24 से भाग दे दो, 240 है तो देखिए 0 से 0 गया और 24 8 होता है दोस्तों 92, तो 24 घंटे जो है 8 घंटे जो है आपको सेकंड जो दूरी करने में 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करने में आपको टाइम लगेगा, राइट। इजी सवाल था दोस्तों, आसानी से हमने इसे कर लिया। देखिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है शायद मेरे हिसाब से, चलिए देख लेते हैं, नहीं इसके बाद सेकंड लास्ट है, राइट साथियों। तो देखिए ये प्रश्न कैसे करेंगे, देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, इस पर क्रमशः 15%, 10% और 18 की छूट दी गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साथियों वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो देखिए छूट देना है हमें, तो देखिए 15% होता है आपको पता 3/20, तो 20 अगर पहले थी तो अब कितनी बची 17। 10% होता है साथियों 1/10, तो 10 पहले थी तो आज कितनी बची 9 बची। 18% होता है साथियों देखिए 2 से काटूंगा तो 9/50, तो 50 पहले थी तो आज कितनी बची 40, ठीक है। अब इसको क्या करना है साथियों, मल्टीप्लाई करना है आपको, तो कर लेते हैं। देखिए इस सब के बराबर कर लो आप अंकित मूल्य को, तो बची हुई आ जाएगी, तो देखिए इसके बराबर हमने कर दिया मान लो 5000। तो साथियों देखिए अगर मैं कहूँ आपसे तो देखिए इनका मल्टीप्लाई कैसे, 20 पंज 100, मतलब 5 दूनी 10 और 1000 ये होगा, और 1000 का गुणा 2 में करेंगे तो 2000, 10 में करेंगे तो 10,000। देखिए गुणा कर ही लेते साथियों, ठीक है। देखिए 200 और 2 पंज 10, तो कुल मिलाकर 10,000, कुल मिलाकर साथियों 1/2 यहाँ पर हो जाएगा, 1 रेशियो की वैल्यू, राइट। तो इन सबका गुणा करके 1/2 कर दो, तो 17 नमक की अगर करता हूँ तो 153 गुणा में 41/2, तो कर दीजिए साथियों। देखिए मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर हम करते हैं यूनिट डिजिट से, तो देखिए 3 एकम 3, तो 3 एकम 3 आया और 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कुल मिलाकर यहाँ साथियों 1.5 के लगभग आएगा, राइट। और 1.5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसकी पूरी कैलकुलेशन कभी करके देख लेना, आपका आंसर यही आने वाला है। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको कैसे अप्रोच लगाना, अप्रोच साथियों ऐसे ही लगाना होता है, नहीं तो इसका मल्टीप्लाई करोगे काफ़ी इसमें टाइम लगने वाला है, राइट साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ। देखिए साथियों क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो साथियों सबसे छोटा आपको भिन्न बताना है, तो देखिए ये पहले भिन्न देखिए, अज्यूम करिए, देखिए 11/12 1 का अंतर, तो 1 का अंतर 12/13 में 1 का 15 16 19 20, राइट। जब कभी भी 1 का अंतर आता है ना साथियों, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जो अंश अंश से देखना। फिर जब कभी भी समान डिफरेंस हो, कब साथियों, जब कभी भी भिन्नों के अंदर समान अंतर हो, तो आपको करना क्या होता है कि फिर उनके जो न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, उसी को देखना होता है, और जो सबसे छोटा वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी सी दे रखा है, बाकी यहाँ पर जो है 11/12 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर अगर साथियों आपसे पूछते कि सबसे बड़ी बताइए, तो सबसे बड़ी 19/20 हो जाती, राइट साथियों। तो आई होप कि आपको दोनों सबसे छोटी और बड़ी निकालना भिन्न आ गया होगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक अगर 3 सेशन जो पिछली बार हो चुके हैं उनको नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन दिलाने वाले यही है साथियों। जो
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल होता है साथियों, इसका जो अपना अगर कहे जाएँ तो इसमें थोड़े अच्छे प्रश्न आते हैं, राइट साथियों। तो इसकी तैयारी आपको अच्छे करने हैं, राइट साथियों। इसमें इंग्लिश होती नहीं है, तो 15 नंबर की मैथमेटिक्स आएगी। तो 15 नंबर प्राप्त करने के लिए आप हमसे लगातार बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।